फटाक यानी 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। ओमिक्रॉन की वजह से पहले तो दुनिया भर में हंगामा हुआ और अब देश में जो हाल है वो काफ़ी नाजुक हैं। देश में 800 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के मामले आ चुके हैं। अकेले दिल्ली में 238 मामले ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ये पूरे देश में सर्वाधिक मामले हैं जो किसी जगह से रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ ही पूरे देश में जो कोरोना केसेस हैं उसमें 45% की वृद्धि हुई है, यानी कि 45% मामले 24 घंटे के अंदर बढ़ गए हैं। देश में करीब 9000 से ज़्यादा कोरोना केसेस बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। वाकई जो स्थिति अब बन रही है वो ओमिक्रॉन की वजह से लगातार ख़राब होती जा रही है और सामने ये दिख रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से जो तीसरी लहर आ चुकी है, जिसको कई सारी चीज़ों से कंफर्म किया जा चुका है, वो आगे जाकर और बढ़ने वाली है। इस तरह की आशंकाएं दिख रही हैं। अगर पूरी तरह से देखें तो देश में अलग अलग तरीके से लगातार कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें फुल फ्लेज नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा मन में आ रहा है वो ये कि क्या देश में या किसी जगह पर लॉकडाउन लगेगा, और लगेगा तो कब लगेगा, तो उसकी भी वजह हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि देश में जो पूरी तरह से जिन राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया है उसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश हैं। इसके साथ साथ गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में 31 दिसंबर तक 8 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। केंद्र सरकार की बात करें, जो उन्होंने राज्य सरकारों को चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें साफ तौर पर बताया है कि किन चीज़ों पर खास ख्याल रखना चाहिए, तो केंद्र सरकार ने राज्यों से भीड़ को रोकने, ज़रूरत होने पर नाइट कर्फ्यू को तेज करने और वैक्सीनेशन का खास ख्याल रखने की अपील की है। इसके साथ ही शादी, अंतिम संस्कार में कम से कम लोग आएँ, इसका ध्यान रखा जाए। लोकल लेवल पर स्थिति को देखते हुए ही फैसला किया जाए, चाहे वो कंटेनमेंट जोन बनाने का हो, चाहे बफर जोन बनाने का हो। ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम से कम लोग होंगे तो बेहतर रहेगा। हॉस्पिटल सर्विस को बेहतर रखने, जैसे बेड, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, दवाओं का इंतजाम के लिए साफ तौर पर कहा गया है। इसके साथ साथ अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो सबसे पहले हम दिल्ली की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा केस हैं इस समय। 238 मामले, करीब 250 मामले इस समय दिल्ली में हैं। तो दिल्ली में 28 दिसंबर को जो हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें DDMA, दिल्ली सरकार ने ग्रैब सिस्टम को, यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया है, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें नाइट कर्फ्यू की तो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इसके साथ ही अगर ग्रैब की बात करें तो ग्रैब में लेवल 1 येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। येलो अलर्ट तब जारी किया जाता है जब 0.5% पॉजिटिविटी रेट 2 दिन लगातार हो। दिल्ली में ऐसा हुआ तो अब ग्रैब लागू कर दिया गया है। अभी जो पाबंदियां उसमें स्कूल, कॉलेज, मल्टीप्लेक्स, बैंकेट हॉल, जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से बंद रखे गए हैं। रेस्टोरेंट, बार और पब को 50% के साथ खोला जाएगा, मतलब कैपेसिटी जो होगी वो 50% ही रहनी चाहिए। दिल्ली मेट्रो केवल 50% बैठने की कैपेसिटी से चलेगी। मेट्रो में कोई भी यात्री खड़े होकर ट्रेवल नहीं कर सकता है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि हम ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए 10 गुना ज़्यादा तैयारी के साथ हैं। अगर ग्रैब सिस्टम की बात करें तो ग्रैब सिस्टम में 1% पॉजिटिविटी रेट अगर 2 दिन लगातार रहता है तो लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ सकती है, यानी कि लेवल 2 में लॉकडाउन लगाने की स्थिति होती है। माना जा रहा है कि अगर ऐसी स्थितियां रहती गई, क्योंकि सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बताया है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 1% के पास पहुंच चुका है और दिल्ली में जो कोरोना के मामले बीते 24 घंटे में आए हैं वो करीब 500 हैं। साथ ही ये आशंका लगातार जताई जा रही है कि जिस तरीके से दिल्ली में मामलों में एलिवेशन हुआ है, यानी कि मामले तेज़ी से बढ़े हैं, उसमें इस वीकेंड या अगले वीकेंड में ऐसी स्थिति बन सकती है। ये आशंका जताई जा रही है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि ग्रैब सिस्टम, जो सिस्टम ये बताता है कि रिस्पॉन्स कैसे करना है, उस हिसाब से जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ रहा है तो लॉकडाउन लगाने की स्थिति ज़्यादा होती जा रही है। दिल्ली के अलावा अगर देश भर के और राज्यों की बात करें तो सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में जो नंबर्स हैं ओमिक्रॉन की वजह से जो मामले रिकॉर्ड किए गए हैं वो दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर हैं। 167 केसेस अब तक ओमिक्रॉन के दर्ज हो चुके हैं। और स्पेसिफिकली अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। मुंबई में जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। बीएमसी ने साफ तौर पर
आदेश दिए हैं कि किसी भी तरह से भीड़ इकट्ठा ना हो। मुंबई पुलिस ने धारा 144 लगा रखी है, 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, इसको साफ तौर पर बता दिया गया है। शादी सीजन में हॉल की कैपेसिटी 50% रखी जाएगी। अगर कोई भी आयोजन खुले में हो रहा है तो 25% की कैपेसिटी से ही हो सकता है। किसी भी सार्वजनिक सभा, रैली या प्रदर्शन को अनुमति नहीं है। नाइट कर्फ्यू महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट किया जा चुका है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में 15 जनवरी से वैक्सीन की दोनों डोज ना लगाने वालों को बसेस, होटल, रेस्टोरेंट, जिम और सिनेमा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। पब्लिक प्लेस में भी नहीं जाने दिया जाएगा, ये भी साफ तौर पर बोल दिया गया है। चंडीगढ़ में भी आदेश इसी तरह के हैं कि अगर आपने दोनों डोज नहीं लगा रखी हैं तो आप पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते। अगर आप गए तो आपको 500 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ये चंडीगढ़ में जो आदेश हैं वो एड ऑन है। 7 जनवरी तक सभी स्कूल्स बंद हैं, सरकारी, प्राइवेट सभी तरह के स्कूल्स बंद हैं। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने भी जो सेलिब्रेशन है 2 जनवरी तक सभी तरह का पब्लिक सेलिब्रेशन रोक रखा है। पूरी तरह से क्लब्स में किसी भी तरह का पब्लिक सेलिब्रेशन नहीं होगा। डीजे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 7 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू है, पूरे कर्नाटक में लगाया गया है। इसके साथ ही जो शादी, सभा या सम्मेलन हो रहा है उसमें 300 से ज़्यादा लोग सम्मिलित नहीं हो सकते। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जिस तरह का ट्रेंड बीते सालों में देखा गया है, जब न्यू ईयर होता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है टूरिस्ट प्लेसेस पर। और अभी जो क्रिसमस पर भी हमने देखा कि मनाली पर जिस तरह की तस्वीरें वहाँ से सामने आई हैं, तो हिमाचल सरकार ने लोगों से भीड़ ना करने की अपील की है। वैक्सीन लगवाकर आने के लिए ही कहा है टूरिस्ट से। तो देश भर में जो ओमिक्रॉन की वजह से स्थिति खराब होती जा रही है, दहशत का माहौल है, इसमें सर्वाधिक जो खराब स्थिति है वो दिल्ली की है, क्योंकि दिल्ली में 238 केसेस हैं जो ओमिक्रॉन की वजह से रिकॉर्ड हुए हैं। देश भर में 800 केसेस आए, उसमें से 250 केसेस करीब दिल्ली से हैं। तो इस दिल्ली में ये भी बात की जा रही है कि ग्रैब का लेवल 2 यानी कि जो अलर्ट है वो लेवल 2 पर जा सकता है। ऐसे अलर्ट पर लॉकडाउन लगाने जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं। तो देश में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू के बाद अब लॉकडाउन लगाने की आशंका काफ़ी नज़दीक आती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट, एक्सपर्ट, डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए, कोरोना के किसी भी तरह के वेरिएंट से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम फुल्ली वैक्सीनेटेड हों। तो अगर आपने अभी तक एक भी वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है तो ज़रूर वैक्सीन की पहली डोज लगवा लें। अगर आपने पहली डोज लगवा ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी डोज लगवा लें। इसके साथ ही साथ फॉलोअप ज़रूर मानते रहें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। इसके साथ साथ सैनिटाइजिंग करते रहें।